जय भोलेनाथ। चलिए मेरे साथियों, तो आज मैं आपको क्लास पेश कर रहा हूँ। एसएससी सीजी लेवल का जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और इसको ध्यानपूर्वक पढ़ने की कोशिश कीजिए। चैनल पर रेगुलर बने रहिए। समझ रहे हैं बात को ना जी। और मन लगा के पढ़िए, क्वेश्चन सेट बनाइए। और मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ यह क्वेश्चन नहीं है, ये क्लास है। ख्याल कर लीजिएगा, ये क्लास कर लीजिएगा तो आपको अंदरूनी शक्ति में नई तमन्ना की शुरुआत होगी जी। इसीलिए क्लास रेगुलर किया कीजिए, क्लास को छोड़िए मत। टाइम निकाल करके हर हाल में क्लास कीजिए तो आपको एक तरह से नई उमंग पैदा होगा। समझ रहे हैं ना। तो चलिए हम आपको क्लास की ओर ले चलते हैं। क्वेश्चन क्या है बाबू? क्वेश्चन है बुआ कि एक त्रिभुज की भुजाएं। क्वेश्चन नंबर वन, एक त्रिभुज, ध्यान दीजिए, त्रिभुज की भुजाएं, क्या बुआ? भुजाएं क्रमशः क्या सेंटीमीटर या मीटर में कर दीजिए, मीटर कहिए या सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर ना, 4 सेंटीमीटर तथा क्या सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर है। ठीक है बुआ? है कोई दिक्कत? 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं, बिंदुओं को मिलाने, क्या है? मिलाने वाली रेखाएं समझ गए ना। रेखाएं द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, रेखाएं द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? वाह 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 वाह। कैसे होगा? नारायण कहिए, कैसे बनाइएगा? हैं? कैसे बनाइएगा बाबू? आप देखिए कैसे बनाइए। थोड़ा जोर लगाइए, देखिए जोर लगा करके। अरे जोर लगाइबो तब ना समझ में आई का, ना जोर लगाइबो तो कैसे समझबो? पहले क्वेश्चन को पढ़िए। एक त्रिभुज की भुजा है क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो यह स्पष्ट है
कि यह पाइथागोरस के नियम को पालन करता है। किसी त्रिभुज में एक भुजा पर के वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह त्रिभुज पाइथागोरस त्रिभुज के नियम को पालन करता है, अर्थात वह समकोण त्रिभुज होगा। तो ये समकोण त्रिभुज है, 3 3 9 4 4 16 25 हो गया, 25 दोनों के वर्गों के योग 25, इसका भी वर्ग करेंगे तो 25 हो गया, तो दोनों बराबर है। तो यह पाइथागोरस के नियम को पालन करता है। क्या समझ लो, तो स्पष्ट है कि यह समकोण त्रिभुज है? समझ लो ना। तो इसको क्या कीजिएगा बुआ, पहले समझिए, पहले समझने की कोशिश कीजिए, डायग्राम बनाइए, समझ लो जी। देखिए ये समकोण त्रिभुज हुआ, ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया बुआ, समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। ये मध्य बिंदु हो गया है, तो यहां कर दिए, ध्यान दीजिए, यहां जो है इसको तो यहां कर दिए, हो गया है। अब क्या कर दिए, अब यहां मिला दिए और इसको देखिए, हो गया है। तो ई त्रिभुज के क्षेत्रफल कै गो है, दिमाग लगाइए, एक समकोण त्रिभुज ये हुआ, एक समकोण त्रिभुज ये हुआ, एक समकोण त्रिभुज ये हो गया, 3 गो ना हो गया, 3 गो। इधर देखिए तो ये तो 1/3 ई त्रिभुज के क्षेत्रफल न कर ले भू, 1/4 ना हो गया, क्या हो गया, 1/4 ई त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बुआ, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ये दोनों क्या हो गया, ये मान लिया जाए 3 ये 4 तो ये 5 है, मध्य बिंदु हो गया बुआ। तो ये क्या हो गया बुआ, 1/2 गुने आधार, तो आधार कितना हो गया 3 गुने 4, सेमी है तो सेमी के स्क्वायर कर देंगे या वर्ग सेमी कर देंगे, इस तरह से हम बनाने का ट्रिक बता रहे हैं। भाषा लिखिए, हम भाषा लिख देंगे, समझ आए ना। तो ये खत्म हो गया, ये वो हो गया 2 3 दूना 6। अब ध्यान दीजिए, ये 6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हुआ ये हो गया त्रिभुज के क्षेत्रफल। क्या हो गया बुआ, त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो ऐसा कै गो है, तो ई त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा, तो ई त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा, 4 गो के ऐसा हो गया पूरा के, तो एक कर कितना होगा 1/4 गुने कोण त्रिभुज, कोण सर्वांग सम के नियम से ध्यान दीजिए। तो ई त्रिभुज की ये देख रहे हैं ना, ये जो है ये क्या हो जाएगा बुआ, कितना हो जाएगा, ये मान लिया जाए ए बी ए सी ई डी ई एफ, तो क्या हो जाएगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो इसे क्या कीजिएगा 1/4 गुने 6, तो ये क्या हो गया 3 आया होगा 2, तो 3/2 अर्थात 1.5 वर्ग सेमी इसका हो जाएगा क्षेत्रफल। ना दिमाग लगा लिए, इस टाइप से आप बनाइएगा। तो भाषा के रूप में कैसे लिखिएगा, भाषा के रूप में कैसे लिखिएगा, तो इसको मिटा देते, समझ गए ना बात को, पूरा क्लियरेंस हो गया आपको है। तो इसको भाषा के रूप में हमको लिखना है, तो इसको मिटा देते हैं, तब समझने में मजा आ जाएगा है। अब तो दिमाग में अट गया क्वेश्चन है, अब समझने की क्या जरूरत है, क्या कैसे भाषा के रूप में लिखिएगा। तो चलिए देखिए इसको भाषा के रूप में कैसे लिखिएगा। चलिए इसको लिखना है, क्या लिखिएगा, देखिए ये त्रिभुज हो गया, ये क्या हो गया बुआ, त्रिभुज हो गया है, ये त्रिभुज हो गया है, ये मध्य बिंदु हो गया, ध्यान दीजिए है, यहाँ ले आए इसको है, ये कर दिए है, कर दिए ना, इसको यहाँ मिला दिए, कोई दिक्कत है ना। A B C
और ये डी ई और ये एफ। ये कितना हो गया बुआ 4, ये 3 और ये 5 हो गए। कोई दिक्कत? तो क्या लिखिएगा? स्पष्ट है। क्या लिखिएगा? ये चित्र से है। क्या लिखेगा? चित्र। चित्र से स्पष्ट, स्पष्ट है कि, चित्र से स्पष्ट है कि क्या लिखिएगा? ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी समकोण, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज है। समकोण क्या है? त्रिभुज है जिसके कर्ण की लंबाई, कर्ण की लंबाई कितना है बुआ? जिसमें कर्ण ना, कर्ण की लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। और ये भुजा 4 और ये 3 है ना। तो क्या लिखिएगा? क्या लिखिएगा? तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज या ऐसे लिख लीजिए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब, आधार गुने ऊंचाई, ये ना लिखते हैं, आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार कितना हो गया? BC गुने AB, है ना बुआ? AB 1/2 गुने 4 गुने 3, तो इसे ही खत्म 2 तो कितना हो गया? 6, अर्थात 6 सेमी स्क्वायर हो गया। सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी कहिए, सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। अब माना ए बी है, माना क्या लिखिएगा? माना ए बी बराबर, ए बी ए है ना, या बी सी कहिए। चलिए यहां लिखिए, बी सी बराबर क्या लिखिएगा? बी सी, ध्यान दीजिए, ए बी सी बराबर सी ए, बी सी बराबर क्या लिखिएगा? बी सी सी ए, ये भी लिखिए। चलिए हटिया, पहले गहराई समझिए। बी सी सी ए भुजा है, क्या है बुआ? भुजा है बी सी सी ए, तथा ए बी के मध्य ए बी सी सी ए बी के मध्य कौन कौन है? डी ई एफ, मध्य डी ई एफ क्या है? ये मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु। क्या हो गया ये सब? मध्य बिंदु ना। DEF एक क्या है? मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु लिख दीजिए, बिंदु है, ये दिमाग में रख लीजिए, है ना, बिंदु है। तब क्या कीजिएगा? तब DEF, तब अब DEF ये क्या है? ये भी समकोण त्रिभुज हो गया ना बुआ। DEF का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 गुने कथी? त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बुआ? 1/2 गुने क्या लिख दीजिएगा? ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया बुआ? ABC का क्षेत्रफल कितना आ गया? 6 आया है, तो 6 कर दीजिएगा, ये 3 हो गया, तो 3/2, 3/2 क्या हो गया? ये जो है बउआ, ये हो गया DEF, एक कर क्षेत्रफल। समझ गए ना? किसका क्षेत्रफल? इसका क्षेत्रफल जो हमको निकालना है। तो कितना हो जाएगा? 1.5 वर्ग, क्या वर्ग सेंटीमीटर, या 1.5 सेमी स्क्वायर। समझ गए ना? इस टाइप से भाषा के रूप में लिखना है। समझ गए ना? इस टाइप से लिखिएगा।
तो ये भाषा हुआ है। और शॉर्टकट में आपको पता है कैसे सेट कर दिया हम है। तो ऐसे बनाना है, ठीक है बुआ। तो बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मिटा दे, इसको मिटा दे। अब देखिए मिलते मिलते हंसी वादियों में, मिलते मिलते हंसी वादियों में, दिल खो गया तो क्या करोगे, अनजाने में जाने तमन्ना, कुछ हो गया तो क्या करोगे, मिलते मिलते हंसी वादियों में। चलो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बुआ क्वेश्चन नंबर 2, इसको ध्यान से देखिए। अब क्या है बुआ, एक त्रिभुजाकार खेत, एक त्रिभुजाकार है, वो खेत है, एक त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार खेत, समझ गए ना। खेत, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं, क्या भुजाएं क्रमशः, क्रमशः लिख दीजिए अपनी भाषा में, क्रमशः कितना कितना मान ले हम, 20, 21 तथा 29 मीटर है। 20, 21 तथा 29 मीटर है, ठीक है। क्या है, 20, 21 तथा 29 मीटर है। तो इस खेत में, इस खेत में, इस खेत में 4.5 रुपया, 4.50 रुपया प्रति, कथी बुआ, प्रति वर्ग मीटर की दर से इतना रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल ना, फसल या कहेगा मिट्टी भरने में ना, इतना रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से मिट्टी भरने का खर्च, या फसल क्या इतना 4 रुपया 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल, क्या बुआ, फसल काटने का खर्च निकाले, है ना, कहेगा निकाले। तो कैसे बनाइएगा, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाइएगा, बनाना तो है तो बनाइएगा कैसे, कैसे बनाइए, कैसे बनता है। अब ध्यान दीजिए, पहले ध्यान दीजिए। अब ये त्रिभुजाकार है, ये त्रिभुजाकार है, ए बी और ए सी मान लिया जाए, हाँ, ए बी ध्यान दीजिए, ए बी ना, ए बी मान लिया जाए हम 20 मान लीजिए, हैं, बी सी बराबर 21 मान लिए, और ए सी या सी ए कितना 29 मीटर है, तो मीटर दे दीजिए, कोई दिक्कत, ठीक है, मीटर दे दिए। अब हीरोज फॉर्मूला था, पढ़े है भली भांति, तो ए बराबर 20, बी बराबर 21 और सी बराबर 29। तो एस बराबर क्या पड़े, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 पड़े है ना। तो 20 जोड़ 21 जोड़ 29 बटे 2, 20 20 40 41 और 29, 41 और 29 के कितना होता है, 41 और 29 कितना हो गया 70, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 70 बटे 2, तो कितना हो गया 35 मीटर हो गया। अब एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी निकाल लीजिए। तो एस का मान कितना है
मान लिया 35 घटे 20, 35 घटे 21 और 35 घटे कितना 29। अब कीजिए कितना कितना होता है, कितना होता है बुआ? 35 में से 20 गया तो 15, 35 में से 21 गया तो कितना 14, 14, और 35 में से 29 गया तो कितना हो गया 10 5 15 से 9 गया 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6। कितना हो गया बुआ 6। अब हीरो के फॉर्मूला से क्या लिखिएगा, क्वेश्चन को मिटा दे आप तो दिमाग में सेट कर गए आपको क्या, तो इसको कैसे लिखिएगा और आगे लिखिए। अब आपको क्या लिखना है आगे, इतना तो आप समझ गए भली भांति क्या। अब इसको क्या कीजिएगा बुआ, इतना रहने दीजिए रफ है, तो कितना लीजिएगा, हीरो के सूत्र से त्रिभुज क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना बुआ, तो क्या लिखिएगा रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो s कितना है बुआ, ये है 35, 35 गुने एस माइनस ए कितना आया है 15, तो 15 दे दीजिए। एस माइनस बी कितना आया है 14, तो 14 दे दीजिए। एस माइनस सी कितना आ गया है, मतलब 35 में 29 गया था 6। यही आपका आंसर है। इसमें 4.5 से गुना कर दीजिएगा तो कितना हो गया, गुना कीजिए, इसको कीजिए ना, खंडित कीजिए, तो ये 5 गुने 7, ये कितना हो गया 3 गुने 5, ये कितना हो गया 7 गुने 2, ये होगा 3 गुने 2। कोई दिक्कत, इनमें सबसे पहले 2 निकालिए, 1 2, तो 1 2 निकल गया। अब 3 निकाले, 1 2, तो इनमें 3 निकाल दीजिए। अब 1 हो गया, अब 7 निकालिए, 5 निकालिए, 5 एगो है ना, 1 1 2, तो ये 5 हो गया। 7 का एगो तो 7 हो गया, हो गया कोई दिक्कत। 3 दूना 6, 2 तिहाई 6, 6 5 30, 30 7 7 21, 210, 210 क्या हो गया मीटर स्क्वायर है, या वर्ग मीटर। और 210 जो आ गया बुआ, ये हो गया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल। और कहता है 4.5 रुपया, 4 रुपया 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से फसल काटने का खर्च। तो क्या लिखिएगा यहाँ पर भाषा में, यहाँ भाषा में क्या लिखिएगा, अतः फसल काटने का खर्च, फसल काटने का खर्च, यही ना लिखिएगा। कितना हो गया 210 गुने कितना 4